है आपका एसएससी फेज 12 का 20 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 20 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बोनालू किस राज्य का जो है एक वार्षिक त्योहार है। तो देखिए बोनालू की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना राज्य का जो है एक वार्षिक त्योहार है, तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बोनालू त्योहार है ना, ये आपके तेलंगाना राज्य में जो है जुलाई अगस्त के महीने में जो इसे मनाया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना के अन्य त्योहार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बथुकम्मा महोत्सव, मेदाराम जतारा, पीरला पंडुंगा, नागमपल्ली, ये सभी जो त्योहार है ना ये आपके तेलंगाना राज्य के अन्य त्योहार है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए अगर लोक नृत्य में पेरिनी शिव तांडवम, लामडी, थिमसा नृत्य, गुसाडी नृत्य और डप्पू नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके तेलंगाना के जो लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है कितने साल तक के लिए जो है इसे बढ़ा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 13 सितंबर 2023 को जो एक बैठक हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है अगले 3 वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 तक जो है इसे बढ़ाने की मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। तो इसे जो कितने साल तक के लिए जो वो बढ़ा दिया गया है, तो 3 वर्षों के लिए जो इसे बढ़ा दिया गया है। तो 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संचालन है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संचालन है ना ये आपके केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है इसका संचालन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्घाटन जो ये कब किया गया था, तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो उद्घाटन है ना ये आपका 1 मई 2016 को और कहां से किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है इस योजना का उद्घाटन जो है वो किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है गरीब परिवार की महिला मुखिया को जो है मुफ्त एलपीजी गैस स्टोव, इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर जो वो प्रदान किए जाते हैं और सरकार एक वित्तीय वर्ष में जो है 12 सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो इस योजना के तहत ही जो है आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एशियन गेम्स, यानी एशियाई खेल को जो है अन्य किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए एशियाई खेल को जो है ये आपके एशियाड के नाम से जो वो जाना जाता है, तो एशियाड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एशियन गेम्स की बात कर ले तो देखिए पहला जो एशियन गेम्स हुआ था ना ये आपका 1951 में हुआ था और ये जो आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहला जो एशियन गेम्स हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका 1951 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरा जो एशियन गेम्स है आपका 1954 में जो है फिलीपींस मनीला में आयोजित किया गया था। और अब तक मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो किया जा चुका है। कब, तो पहली बार आपका 1951 में किया गया था और दूसरी बार जो आपका 1982 में नई दिल्ली में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही में जो आपका 19वां एशियाई खेल हुआ था जो कि आपका 2022 में ना होकर जो है 2023 में हुआ था कोविड-19 की वजह से, और ये जो आपका चीन के होंगजाओ शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें अगर भारत के पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो है पदक तालिका में जो इसमें ये जो चौथे पायदान पे रहा था। पहले स्थान पे जो आपका चीन रहा था, दूसरे स्थान पे जो आपका जापान रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका कोरिया रहा था और चौथे स्थान पे जो आपका भारत देश रहा था। भारत ने जो टोटल इसमें 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो आपका 2023 में जो एशियाई खेल हुआ था इसमें जो है आपके जो है ध्वजवाहक जो है वो कौन रहे थे। तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रहे थे ना ये आपके हरमनप्रीत सिंह और ये आपकी लवलीना बोर्गोहेन रही थी। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए समापन समारोह में जो आपके ध्वजवाहक रहे थे ना ये आपके पीआर श्रीजेश रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि डॉक्टर सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में जो है किसके लिए किया गया था। तो देखिए तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में जो है गरीबी के आधिकारिक आकलन के लिए जो है कार्य प्रणाली की समीक्षा करने और मौजूदा प्रक्रियाओं में बदलाव की सिफारिश करने के लिए जो है इसका गठन जो वो 2005 में जो वो किया गया था। तो गरीबी के आकलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तेंदुलकर समिति के द्वारा अपना जो रिपोर्ट है ना ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 2009 में जो वो प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पीके मोहंती समिति के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए पीके मोहंती समिति का जो गठन है ना ये आपके भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए जो है इसका गठन जो वो किया गया था। आबिद हुसैन समिति की बात कर ले तो ये जो आपका लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार के लिए जो इसका गठन जो वो किया गया था। मौद्रिक नीति के सुधार के लिए जो है ये आपके चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग में सुधार के लिए जो है ये आपके नरसिम्हा समिति का गठन जो वो किया गया था। बेरोजगारी और लोक कल्याण के लिए जो है ये आपके भगवती समिति का गठन किया गया था। कृषि नीति के लिए जो है ये आपके सीयू राव समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश का कंप्यूटरीकरण करने के लिए जो है ये आपके रंगराजन समिति का गठन किया गया था। भारत में क्रिकेट के सुधारों की सिफारिश करने के लिए जो है ये आपके लोढ़ा समिति का गठन किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है ना ये कितने वर्षों के लिए जो वो बढ़ाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है ना ये आपका 5 वर्षों का होता है, लेकिन जब आपका इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसमें जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और उस दौरान जो है लोकसभा की जो अवधि थी ना वो आपका 1971 से 75 था, लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल है ना ये आपका 2 बार जो वो बढ़ाया गया था और
कितने वर्षों के लिए जो बढ़ाया गया था, तो एक एक वर्षों के लिए जो वो बढ़ाया गया था, तो एक वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है बुल्स आई शब्द से संबंधित, यानी जो ये आपका बुल्स आई जो टर्म है ना, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके शूटिंग यानी निशानेबाजी से संबंधित है, तो शूटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस मुगल सम्राट ने जो है अपने पिता को जो है आगरा के किले में बंदी बनाया था या फिर अरेस्ट जो है वो कर लिया था, तो देखिए ये जो आपका शाहजहां का जो बेटा औरंगजेब था ना, इसने जो है शाहजहां को जो है आगरे के किले में जो वो बंदी बना लिया था, तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मोहनजोदड़ो के जो महान स्नानागार को जो है किस सामग्री यानी किस मटेरियल से जो इसे बनाया गया था, तो देखिए मोहनजोदड़ो के जो महान स्नानागार थे ना, इसे जो आपका ब्रिक्स यानी ईंटों से जो इसे बनाया गया था, तो ईंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो स्थापना है ना, ये आपके वर्ष 1920 में जो है इसे किया गया था, और इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का जो है आकार किस प्रकार का था, तो ये आपका आयताकार था, और इसकी चौड़ाई और लंबाई पूछी जाती है, तो देखिए इसकी हौज की जो आपका लंबाई थी ना, वो आपका 11.88 मीटर था यानी 12 मीटर था, और इसकी जो चौड़ाई था ना वो 7 मीटर जो वो चौड़ा था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैदिक नदियों के जो है प्राचीन नाम से जो है आपके मैच द फॉलोइंग से जो वो प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए वैदिक नदियों के अगर प्राचीन नाम की बात करें, जैसे कि वर्तमान में इसका गंडक नाम है, और गंडक का जो प्राचीन नाम था ना ये सदा नीरा था, स्वात का जो आपका प्राचीन नाम था ये आपके सुवस्तु था, काबुल का जो प्राचीन नाम था ना ये आपका कुफा था, घाघरा का जो प्राचीन नाम था ये आपका करनाली था, कोसी का जो प्राचीन नाम था ना ये आपका कौशिक था, कृष्णा का जो प्राचीन नाम था ना ये आपके कान्हा पिन्ना था, इसके अलावा चंबल का जो प्राचीन नाम था ना ये आपके चर्मनवती था, बेतवा का जो प्राचीन नाम था ये आपके बेत्रवती था, लूनी का जो प्राचीन नाम था ये आपके सागरमती था, नर्मदा का जो प्राचीन नाम था ना ये नमाडे था, इंडस का जो प्राचीन नाम था ये आपका सिंधु था, झेलम का जो प्राचीन नाम था ये आपका वितस्ता था, चिनाब का जो प्राचीन नाम था ये आपका अस्किनी था, रावी का जो प्राचीन नाम था ना ये आपका परुष्णी था, इसके अलावा व्यास का जो प्राचीन नाम था ये आपका विपासा था, सतलुज का जो प्राचीन नाम था ये आपका सतुद्री था। तो इन्हीं में से जो आपका 4 ऑप्शन में दिया गया था, जिसको आपको जो मैच द फॉलोइंग करना था। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में जो है आप ये जरूर देखकर जाइएगा, यहाँ से भी जो आपके प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कालिदास जो है ये किसके राज दरबारी कवि थे, तो देखिए कालिदास जो थे ये आपके गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका जो है इनका जो अन्य नाम था ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था, और इनके जो है आपके राज दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कालिदास की बात कर ले, तो देखिए कालिदास जो थे एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे, और इन्हीं के द्वारा जो है बहुत सारी रचनाएं भी जो वो लिखी गई थी, जैसे कि मेघदूत, कुमार संभुवन और रघुवंश, ये सभी जो पुस्तकें है ना ये आपके कालिदास के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। इसके अलावा इनके द्वारा जो ग्रंथ भी लिखे गए थे, 7 ग्रंथ जो वो लिखे गए थे, जैसे कि रघुवंश, कुमार संभुवन, मेघदूत, ऋतु संहार, मालकी विघ्नामित्रम, विक्रमो वर्षीय तथा अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी जो आपके ग्रंथ है ना ये भी आपके कालिदास के द्वारा ही जो वो लिखे गए थे। नेक्स्ट आप आता है कि 1951 की जनगणना के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो ये कौन थे, तो देखिए 1951 की जो जनगणना हुई थी, जो कि स्वतंत्र भारत की जो है ये पहली जनगणना हुआ था, और इसके जनगणना के जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे ना ये आपके श्री R.A. गोपाल स्वामी थे, तो श्री R.A. गोपाल स्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बात करें 2011 की जनगणना के बारे में, तो देखिए 2011 की जो जनगणना थी ना ये आपका 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्रता के बाद जो ये आपका 7वीं जनगणना था, और इसके जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे ना ये आपके डॉक्टर C. चंद्रमौली थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच ऑर्गेनल इज नन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी निम्नलिखित में से जो है किसी कोशिका का पावर हाउस जो वो कहा जाता है, तो देखिए कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये आपके राइबोसोम को जो है वो कहा जाता है, और आत्मघाती थैला यानी आपका जो आत्मघाती थैला जो ये किसे कहा जाता है, तो ये आपके लाइसोसोम को जो है वो कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा समुद्री जल के जो है तापमान वितरण को जो है वो प्रभावित नहीं करता, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है नहीं करता वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समुद्री जल के तापमान वितरण को जो प्रभावित करता है ना, सबसे पहले तो आपका लैटिट्यूड जो है वो प्रभावित करता है, यानी अक्षांश जो है आपका प्रभावित करता है। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी भूमि और जल का असमान वितरण जो है ये भी आपका जो है तापमान वितरण को प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रिवेलिंग विंड, यानी जो आपका प्रचलित हवाएं भी जो है ये आपके जो है वो प्रभावित करते हैं। ओशियन करंट्स, यानी महासागरीय धाराएं जो है ये भी आपके तापमान वितरण को जो वो प्रभावित करते हैं। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र जो है ये कहां पर स्थापित किया गया था, तो देखिए 1904 में जो पहला सीमेंट संयंत्र है ना ये आपके चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में किसने जो नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी, तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर ले तो ये जो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि जो वो वापस कर दिए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो देखिए ये जो आपका 1984 जो पुस्तक है ना ये आपके जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो वो लिखा गया था, तो 1984 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डीपीएसपी के बारे में जो है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो बताना था, तो देखिए मैं आपको
बता दूंगा इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी की बात कर ले तो देखिए डीपीएसपी के जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है वो किया गया है। इसके अलावा डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना, ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी को जो है निदेशक सिद्धांतों और उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर जो है इन्हें 3 वर्गों में जो वो आपका वर्गीकृत किया गया है। और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो इन्हें जो आपके समाजवादी सिद्धांत में जो वो वर्गीकृत किया गया है, गांधीवादी सिद्धांत में वर्गीकृत किया गया है और उदार और बौद्धिक सिद्धांत में जो इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो इन्हीं में से तो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा, या फिर आर्टिकल से पूछा गया होगा। तो आर्टिकल आपको 36 से 51 तक देख लेना है, उसमें से आपका 3 तो दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो बताना था। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा।